रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आयत नंबर 30 करेंगे सूरत अन-निसा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र इतनी तेज़ी से गुज़रा है और इतने खूबसूरत अहकामात जब हम पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को कैसे महफूज कर दिया। और अब देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वमन यफ़अल, और जो कोई करेगा ज़ालिका ये उद्वानन ज़्यादती व जुल्मन और जुल्म से फसौफा तो अनकरीब नुस्ली ही हम जलाएंगे उसे नार आग में। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो करेगा ऐसे ज़्यादती करेगा जुल्म करेगा, तो कौन सी ज़्यादती और कौन से जुल्म की बात हो रही है? जो हमने पहले पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि किसी का माल अगर वो जुल्म से खा लेता है बातिल तरीके से, जिसकी पहले मैंने पूरी आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था। और सेकंड ये था कि जो अपनी खुदकुशी करता है, अपनी जान को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इमानत है उसको ख़त्म करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व जुल्मन, और जो कोई करेगा ज़्यादती और जुल्म से फसौफ नुस्लीही नारा, तो अनकरीब हम उसको जलाएंगे आग में। वकाना ज़ालिका, और है ये अलल्लाही अल्लाह पर यसीरा, बहुत आसान है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। इन तज्तनिबू, अगर तुम इज्तनाब करो। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और जैसे एक तसल्ली नहीं इंसान को दी जाती कि देखो अगर तुम ये काम करोगे तो फिर तुम्हें इतना अजर उसमें मिलेगा, कि इन तज्तनिबू, अगर तुम इज्तनाब करो, अगर तुम बचो कबाइरा, कबाइर कहते हैं बड़े गुनाहों को, बड़े गुनाह से, माँ जो तुन हावना तुम रोके जाते हो, अनहु से, नुकफ़िर तो हम दूर कर देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, व नुदखिलकुम और दाखिल करेंगे तुम्हें, मुदखलन दाखिल करना, करीमा इज़्ज़त के साथ। तो अब देखिए कि जो कबायर गुनाह के बारे में हमें जो अहदीस से मिलता है कि कौन से गुनाह कबायर हैं। एक तो वो गुनाह जिन पे हद है वो डेफिनेटली कबायर गुनाह में आते हैं, जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लानत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। वो वाले गुनाह जो हैं वो करने के लिए कि वो कबायर गुनाह में आते हैं। अब देखिए कि अबू हुरैरा से जो रवायत मिलती है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाते हुए 3 मरतबा ये फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। फिर सर नीचा कर लिया, हम सब ने भी सर नीचा कर लिया और हम सब रोने लगे। हमारे दिल कांपने लगे कि अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल ने किस चीज़ के लिए कसम खाई है और फिर क्यों खामोशी इख्तियार की है। थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया और आपका चेहरा बशाश था, जिससे हम इस कदर खुश हुए कि अगर हमें सुर्ख रंग के ऊँट मिलते तो भी इस कदर खुश ना होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करता रहे और 7 कबीरा गुनाहों से बचता रहे, इसके लिए जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसको कहा जाएगा कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। और इसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया कि नंबर 1 ये कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हुआ है, नंबर 4 ये कि सूद का लेन देन करना, अल्लाह अकबर, सूद का लेन देन करना, नंबर 5 ये कि यतीमों का माल खाना, नंबर 6 के मैदान जंग से फरार पा जाना, नंबर 7 के पाक दामन और पाकीज़ा औरतों पर इल्ज़ाम और तोहमत लगाना। ये गुनाह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम इनसे बचोगे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि नमाज रोज़ा और हज ज़कात करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके छोटे गुनाह यूं ही माफ़ कर देंगे। और एक और इतनी खूबसूरत हदीस मिलती है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कि जुम्मा का दिन क्या है? मैंने जवाब दिया कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आपने फरमाया, मगर जो मैं जानता हूँ वो भी सुन लो। जो शख्स इस दिन अच्छी तरह गुस्ल करके नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आए और नमाज ख़त्म होने तक खामोश रहे, तो उसका ये अमल अगले जुम्मे तक के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा।
अल्लाह अकबर। और इसके बाद एक और हदीस इतनी खूबसूरत थी कि एक और हदीस में फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में और काफिर में फ़र्क कर देने वाली चीज़ सिर्फ नमाज का छोड़ देना है। और जो लोग नमाज को छोड़ते हैं एक्चुअली उन्होंने कुफर किया। ये तिरमिज़ी की हदीस में आपको सुना रही हूँ, जो कि निसाई में भी है और इब्ने माजा में भी है। आपको मैं दोबारा से सुनाती हूँ कि हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफर किया। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज तर्क कर दी उसके अमाल ज़ाया हो गए। और एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, कि जिसकी असर की नमाज फौत होगी गोया कि उसका माल और उसके अहलो अयाल सभी हलाक हो गए। अब देखिए ये एक नमाज की बात हो रही है, सिर्फ असर की बात यहाँ पे है। बाकी आप सोचे कि कितने आराम से कितनी नमाजें बाज़ दफ़ा छूट जाती हैं। मैं जब भी ऐसी हदीस पढ़ती हूँ तो मुझे अपने बच्चे याद आते हैं कि या रब्बुल आलमीन, और दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह उनको नमाज की आदत डाल दे। और अब तो दुआओं में ऐसे शामिल हो गया कि या रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में उनको इस्लाम पे प्रैक्टिसिंग मुसलमान बना दे, कि हम अपनी ज़िंदगी में उनको इस्लाम पे अमल करने वाला और चलने वाला बना दे, और देख सके उनको कि वो किस तरह से अल्लाह के रास्ते में भागने वाले बन गए हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर वो ऐसे करते हैं तो उनके छोटे गुनाह तो यूं ही अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देते हैं। आपको मैंने पहले भी वो बात सुनाई थी कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम पे जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूँ? मैं तुम्हारे छोटे मोटे गुनाह तो यूं ही माफ़ कर देता हूँ। और वही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो, छोटे छोटे गुनाह मैं यूं ही तुम्हारे माफ़ कर दूंगा और तुम्हें दाखिल करूंगा एक खूबसूरत, मतलब दाखिल होने वाली इज्जत वाली जगह में तुम्हें दाखिल करूंगा। वला और ना तमन्नो, और ना तुम तमन्ना करो, माँ उसकी जो फद्दल अल्लाह, जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही साथ इसके। अब देखिए बादुकुम, बाद तुम्हारे अलाबाद बात पर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ये कह रहे हैं कि जो फजीलत अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसानों को एक दूसरे पर दी है। अब देखिए कि इतनी खूबसूरती से अभी जो टॉपिक आने वाला है ना, यहाँ पे ऐसे अल्लाह सुब्हानहू ताला पहले से जहन साजी कर रहे हैं कि देखो कि क्या वजह है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्यों फजीलत दी। जैसे नबियों के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में कहा ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बाज़ नबियों पर फजीलत दी है, और वो अल्लाह है जिन्होंने उसको उसको जिस मुकाम पे रखा है वो बेहतर जानता है कि कौन किस मुकाम पे है। किसी से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कलाम किया, किसी से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको किताब दी, किसी से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी तरह से मामला किया। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदे जो है ना, उनको अगर मैंने फजीलत दी है किसी भी वजह से, तो दूसरों को भी उनकी किसी और, जैसे अगर एक इंसान में कोई एक खूबी है तो दूसरे में दूसरी कोई खूबी है, और तीसरी में कोई तीसरी खूबी है। तो वही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वला तमन्नो, और ना तुम तमन्ना करो, मा फद्दलल्लाहु, जो फजीलत दी अल्लाह ने, बिही साथ इसके, बाद को मिलाबाद, बास को तुम्हारे बास पर। इसकी शान नज़ूल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा ने एक मरतबा कहा था कि या रसूलल्लाह, मर्द जहाद पर जाते हैं और वो इतना सवाब पाते हैं, और फिर हमारे मिरास में हमें उनसे कम हिस्सा मिलता है। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि जो अल्लाह ने फजीलत दी है उसकी तुम तमन्ना ना करो, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका कौन सा मुकाम है। आगे देखिए कि कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात की है कि लिर्रिजाली, मर्दों के लिए है नसीबुन, एक हिस्सा, मिम्मा, उसमें से, जो इक्तसबू, जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई, और औरतों के लिए नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से, जो इक्तसबना, जो उन्होंने कमाया। कि असल बात यह है कि दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर किसी को एक दर्जा दिया तो दूसरे को दूसरा दर्जा दिया है। तो आगे जाके जब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाना है, हमारा असल घर जो है उसमें कोई फजीलत ऐसी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ये मुकाम दिया, उसको ये, वहाँ पे तुम्हारे अमाल जाएंगे।
आदमी वो ही कमाएगा, अगर आदमी जाता है उसने जो कमाया होगा उसको उसी का बदला मिलेगा, और औरत ने जो कुछ भी कमाया होगा इस दुनिया में रहते हुए उसको उसका बदला मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे जाके तुम सब बराबर हो जाओगे, इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वसअलू, तो सवाल करो अल्लाह से, मिन फضले ही, उसके फजल का, उसके फजल की दुआ करो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो तुमको इतना फजल अता कर देगा कि आखिरत में जाके तुम्हारे वही काम आना है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, बिकुल्ली शैइन, हर शय पर, अलीमन, जानने वाला, कि वो ज़्यादा। देखिए जब भी आप कोई आयत पढ़ते हैं ना, जब आपको समझ उसकी आती है तो आप उसका आखिर ज़रूर गौर किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफ़त आती है ना वो कितनी खूबसूरत उसमें आती है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जानता है, बिकुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। उसको ज़्यादा पता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकती है। और आगे देखिए कि आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, जालना, बनाया हमने, मवालिया, वारिस, मिम्मा, उसमें से जो, तरका, छोड़ जाएं, अल वालिदानी, वालदैन, वल अकरबूना, और रिश्तेदार। अब ये जो आयत है इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो आपको याद है कि मवाख़ात हुआ था, मवाख़ात मदीना हुआ था, जिसमें एक अंसार को जो महाजर आए थे और उनकी आपस में दोस्ती थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सब आपस में भाई भाई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये आयत जब नाज़िल हुई थी कि उसमें ये होता था कि उन्होंने भाईचारे की ऐसी एग्जाम्पल कायम कर दी थी कि यहाँ तक होता था कि अगर वो आयत आई सूरत बकरा में हमने पढ़ा था, जो विरासत के बारे में जो आयत आई थी, तो वो आयत आने के बाद फिर ये आयत जो है वो मनसूख हो गई थी। तो क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि हर एक के लिए है हिस्सा उसमें से जो छोड़ दें उसके वालिदैन और रिश्तेदार, वल्लज़ीना, और वो जिनको अक़दत, बांधा गया है, ईमानुकुम, तुम्हारे अहदो पैमान ने। अहदो पैमान कौन से किए थे? वो जो नसारे और जो महाजर और अंसारी थे, उनकी जो मोहब्बत आपस में थी। और वहाँ का उस ज़माने में कुछ रवाज भी ऐसा था कि इस्लाम से पहले भी वो ये कहते थे कि एक दूसरे से जो दोस्त होते थे वो एक दूसरे के साथ ऐसा होता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जायदाद के तुम वारिस होगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसकी बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग जिनसे तुमने अहद पैमान बांधा है, फ़आतूहुन्ना, तो पस दो उन्हें, नसीबहुम, उनका हिस्सा, इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर शहीदन, गवाह है। तो यहाँ पर हुक्म दिया गया था कि जिनसे तुमने अहद पैमान बांधे हैं उनको तुम, उनका जब तुम हिस्सा होगा विरासत में तो तुम उनको उनका हिस्सा दो। लेकिन मैं आपको जो बता चुकी कि ये आयत मनसूख हो गई उसके बाद जब वो आयत वरासत आई थी जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे अहकामात दे दिए। अब यहाँ पे ये था कि अगर आप देना चाहते हैं तो देखिए वरासत और वसीयत में फ़र्क है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वसीयत जो है वो आप सिर्फ 1/3 की कर सकते हैं। वरासत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, इट्स अ डन डील, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक रिश्ते को किस मुकाम पे रखना था, उनका कितना हिस्सा बनता है, कितना हिस्सा नहीं बनता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सब कुछ बता दिया। लेकिन आप वसीयत कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त के लिए, या आप अपने किसी के लिए भी ऐसे जो अगर आपने कोई अडॉप्ट किया है किसी को, या आप कोई भी ऐसे देना चाहते हैं तो आप उसकी 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अर्रिजालु, आयत नंबर 34, कि अर्रिजालु, मर्द, कव्वामूना अलन निसा, जिम्मेदार हैं औरतों पे। अब ये जो आयत है ना, इस पे अक्सर औरतों का क्वेश्चन होता है कि क्या कुरान में ये लिखा हुआ है? वाकई हमें दिखाओ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अक्सर ये बात ऐसी होती है क्योंकि जब तक हमने कुरान नहीं पढ़ा होता ना, तो जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, पहले हमें दिखाओ। जब देखते हैं, हम अपनी आंख से देखते हैं ना, फिर हमें एक तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ हाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मर्दों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। देखिए जब किसी पे जिम्मेदारी डाली जाती है तो उसका सवाल होता है, उसका पूछ होगी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़िंदगी दी, हमें वक्त दिया, हमें सारी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें अता की हैं वो ऐसी तो नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाके जवाब देना होगा। अब अल्लाह ने, जैसे हम एज अ मुसलमान,
ہمیں کہا کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ جو ہم نے کرنا ہے آگے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو پوچھا جائے گا نا۔ اسی طرح سے آدمیوں پہ اب اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور اب دیکھتے ہیں، اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ، اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔